सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमविता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है परम लाडले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों के आश्रय बल से निरंतर भजन, सतत स्मरण, प्रत्येक चेष्टा प्रभु के लिए, निरंतर आठों प्रहर श्री युगल सरकार की सेवा, वाणी जी का गायन, मंत्र का जप, नाम का जप, सतत स्मरण, इतनी अपनी जीवनचर्या हो जाए, इतना ही अपना जीवन हो जाए, एक क्षण भी हम खाली ना रहें। कैसी भी परिस्थिति हो ये छूटे ना, नाम का जप, प्रभु के चरणों का चिंतन, उनकी सेवा। कोई भी परिस्थिति सबसे पहले उसका कार्य होता है, यदि हम अपने मार्ग में दृढ़ नहीं है, पुष्ट नहीं है, वह सीधा प्रभु से दूर करने का प्रयास करती है। जो धैर्यतापूर्वक उसको सह गया, विचलित नहीं हुआ और मार्ग में बढ़ गया,
तो बस वह एक परीक्षा आई, पास हो गया। पर प्रायः ऐसा नहीं होता। जैसे परिवार में है, अब पूरा उसका निर्वाह करते हैं, अब कोई पधार गया या किसी का जनन हुआ, तो सबसे पहला कार्य होता है, आपकी भक्ति में आई परीक्षा, सबसे पहला वहां कार्य होता है कि सूतक लग गए, अब तुम प्रभु को छू नहीं सकते, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रभु को दूर किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, कोई भगवान शिव के उपासक थे, वह कह रहे थे, छोटे थे हम, कि कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले प्रभु से दूर कर दिया जाता है, बस भगवान को मत छू। अरे भगवान को ना छूओगे तो क्या ये परिस्थिति तुम्हें बचा लेगी? अभी तुम मर जाओ तो। उस समय पूरी बात समझे नहीं थे, जब महाराज जी ने करुणा करी तब इसका अर्थ। उसी समय आप विचार करो, वह असत्य है और सत्य है प्रभु, तो उस असत्य की सत्ता इतनी मान ली, हम प्रभु को दूर कर देते हैं। ये आता है, निश्चित आता है। आप जैसे जैसे भजन मार्ग में बढ़ोगे, जहां हृदय में निष्ठा आएगी, बस अब तो रात दिन भजन, जो सेवा मिली है बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अब बस बहुत संसार का व्यापार बंद, अब तो बस भजन में चलना, तो परीक्षा आना प्रारंभ हो जाएगी निश्चित। पीड़न, प्रहार, निर्यातन, निष्कासन, अत्याचार, अपमान आदि ये सब मिलेंगे। भक्त के ये आभूषण हैं, इससे सजता है भक्त। प्रभु को प्रसन्न करने का श्रृंगार है ये। क्या मिलता है मार्ग में? पग पग पर नारायण स्वामी जी कहते हैं कि इस मार्ग में पग पग पर बरछी चले, श्वास श्वास पर तीर। दृढ़ हो तो आओ इस मार्ग में। आपकी भक्ति रंग ला रही है तो ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी नहीं मिल रहा तो रंग नहीं आ रहा, अभी गड़बड़ी है, अभी ठीक नहीं हो रहा, अभी बैलेंस बना के चल रही है बात, बैलेंस बना हुआ है अभी भजन में, अभी रंग नहीं आ रहा। सब बढ़िया खान पान विश्राम और आनंद से चल रहा है ना सब कुछ, माला जप सब अच्छे से, अभी रंग नहीं आ रहा। रंग का मतलब प्रभु जितने नजदीक आते जाएंगे ये सब उतना बढ़ता चला जाएगा, व्यर्थ में छेड़ा जाएगा। क्यों क्या? अब ये प्रश्न नहीं, एक ही उत्तर है, बस बढ़ते चले जाओ। यहां बढ़ना कैसे होता है? ये बंद कर लो, ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, सर झुकाओ, बस बढ़ते चले जाओ। अंदर से नाम बाड़ी ना छूटे, सार बातें है सबकी सहो। श्री भूरी सखी जी कहते हैं, जीव तो ऐसी चाहिए सबही की सहिले, घटी घटी में प्रभु रमी रहा, उत्तर का को दे। अच्छा, फिर कहते हैं कि कब तक सहना पड़ेगा? ज्यादा नहीं सहना। तन छुटले छुटवे लो हद है, सहिले मन धरी धीर। बस तभी तक तो कष्ट है, इस शरीर के लिए ही तो है। शरीर छूटा फिर कष्ट किसको? एक ये वैसे तो अज्ञान की बात है, इसको माना है, पर फिर भी अपने समझने के लिए शरीर को ही तो कष्ट मिल रहा है, सह जाओ। तुम्हें वो प्राप्त होना है जो किसी भी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता अन्य साधन से। ये केवल कृपा से संयोग बना है और ये प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सह जाओ, ये मिलेगा। भक्तों को अपने जीवन में, जो भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, सदा इनका स्वागत करना चाहिए। पर कहाँ कौन स्वागत करेगा? कोई अपमान करे, निंदा करे, तिरस्कार करे,
निष्कासन करे, बहुत वाणी कटु बोले, हृदय में आएगा कि पहले तो शरीर को ही संभाल ले, कि रुक अभी बताते हैं। दूसरी बात, चलो सहज वाणी सुना के तो सीधा दिखता है कि कितना माला जप करता हूँ, एक बार संकल्प कर दूं क्या, अंदर आता है। क्योंकि इतना वो राग वृत्ति है ना, प्रभु ये बिल्कुल हटाएंगे। उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान कि उद्धव जी, जो लोग बिल्कुल विमुख हैं, वे तुम्हारा अपमान करें, तुम्हारी निंदा करें, वे तो हमें समझाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें गाली दें, थूक दें, लघुशंका कर दें, तुम्हारी जीविका छीन लें, तुम्हें तरह तरह से पीड़ा पहुंचाएं, तब भी उसकी प्रतिक्रिया ना मत करना, अपने को बचा कर ले जाओ। भगवान के वचन है स्वयं। भक्तों को ये मिलता है, ये उपहार है प्रभु का। बड़े बड़े भक्तों का, श्री हरिदास ठाकुर, नित्यानंद जी, कबीरदास जी, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, बहुत बहुत कष्ट मिले, निकाल दिया गया बहुत ज़्यादा। भगवान जानते नहीं हैं क्या? जानते हैं, पर इसी से देखो भक्ति क्या है, दिखाते हैं। उनके हृदय में कभी कोई चाह थोड़ी होती है, या ये थोड़ी होती है ये क्यों, वो एकांत में आनंदित होते हैं। जब जो सच्चे भक्त हैं उनका हृदय प्रसन्न होता है, चलो इससे राग छूटने की बात आई, अब तक इसमें फंसे हुए थे, बस अब बता कैसा लग रहा है। अपने से ही प्रश्न होता है, आनंद आ रहा है, शांत गंभीर। एक और बात है, जैसे बाहर जिसे हम जानते नहीं वह गाली दे, अपमान करे और चला जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बार भाव आ जाए, प्रभु ही तो सत्संग में सुना है, सर्वत्र भगवत भाव करना है, किसी के प्रतिकूल नहीं विचार करना। पर प्रभु बहुत कृपालु हैं, वो बगल में रखेंगे आपके, घर में ही रखेंगे आपके, और बहुत प्रियजन को रखेंगे। निकलते वर्ते उसका दर्शन हो तो आपका हृदय प्रसन्न है कि नहीं, ये देखो आप। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहीं रहो, सबके लिए ये परीक्षा देनी पड़ती है। गुफा में बैठ जाओ, देनी पड़ेगी। एक जगह रहो, देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल घर में रहो, देनी पड़ेगी। हरिद्वार के पास एक जगह है, नाम हमें याद नहीं है, रेवाड़ी ऐसे करके एक जगह है, जो भी हो श्री जी जाने। तो वहाँ एक माता जी, वो महाप्रभु चैतन्य देव की चरणाश्रित, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, अभी की सही बात कह रहे हैं, हम उनसे मिले थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कई उनके कारखाने, और जो मदिरा आदि की भी उनके काम, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, बहुत बड़े, मतलब वो धनी मानी। जब वो भजन में लगी तो सबसे पहला विरोध उनके पति ने शुरू कर दिया। उत्सव है, तमोगुणी आहार, मांस खाना, मदिरा पान करना, सब। तो पहले उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं ना बनाऊंगी ना खाऊंगी। घर में ठाकुर रखना वर्जित कर दिया। जो ही भक्ति प्रारंभ हुई, कारखाने में आग लग गई। दो उनके जो मदिरा आदि के थे बंद हो गए, क्योंकि पुलिस की ऐसी कुछ वो लगी। अब और ज़्यादा कि जब से तूने शुरू किया तब से ये प्रारंभ हो गया। तो भजन कैसे करती थी? नियम था माला का कि इतनी माला संख्या से करनी है। बाथरूम में जाकर माला से जप करते। बहुत भावुक और प्रभु हैं, देंगे, पक्का देंगे। बाहर नहीं, घर में ही देंगे। पूरा परिवार विरोध में। उन्हीं के द्वारा हमने देखा था, श्री महाप्रभु चैतन्य देव की उन्होंने कुछ तैयार किए थे, बहुत निष्ठावान थे। उसे की बात कह रहे थे, ये सब क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों?
तो एक ही बात थी, बस कृपा का ही स्वरूप है, कृपा है। पर इसको पचा लेना, इस बात को मान लेना बड़ा कठिन है। ये मिलेंगी भक्तों के, ये अंग आभूषण हैं, तैयार हो जाए, ये मिलेंगी, पक्का मिलेंगे। और इसकी तैयारी भक्तों के संग से ही होती है, भक्तों की कृपा से ही होती है। सत्संग, संतों का संग, प्रभु की सेवा, इसी से ये तैयारी होती है। प्रसंग चल रहा है श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, आपके पिता परम भागवत श्री रूप जी, श्री सनातन जी के छोटे भाई अनुपम, इनका नाम, जिन्हें वल्लभ भी कहा जाता है। ये अनन्य श्री राम भक्त, बहुत निष्ठावान, अपने प्रभु में अनुरागी। एक बार उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए श्री रूप जी ने, सनातन जी ने कहा कि अनुपम देखो, हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई श्री कृष्ण अनुरागी हैं, प्रभु के श्री कृष्ण ठाकुर जी की हृदय में भक्ति धारण किए हुए हैं। तुम ये कैसे राम जी के चक्कर में पड़ गए? आ जाओ चलो, अगर तुम भी राम जी की भक्ति, यद्यपि वो एक ही हैं, राम श्याम, वो समझा रहे, तो श्री कृष्ण भक्ति में ही आ जाओ। तो तीनों भाई मिलकर खूब आनंद से भक्ति पूर्वक जीवन प्रभु के चरणों में अनुराग करते हुए जीवन बिताएंगे। श्री अनुपम जी चुप हो गए, कुछ कहा नहीं, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा है। बोले जो आज्ञा। तो पूछा कुछ बताओ। बोले मैं आपको इसका उत्तर कल दूंगा, कल आपको उत्तर दूंगा। और चले गए वहां से। अब उत्तर क्या, जो ही वहां से हटे रुदन प्रारंभ, कि बड़े भाई की आज्ञा उसे टाल नहीं सकता और आपके चरणों के अनुराग को छोड़ नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज से भी एक बार पूछा, विनोद होता है संतों का आपस में। श्री गोस्वामी जी से कहा कि आपके प्रभु रामचंद्र जी तो 12 कला प्रवीण, विनोद भक्तों के पास प्रभु से विनोद होता है, और हमारे प्रभु 16 कला प्रवीण, तो हमारे प्रभु श्रेष्ठ हुए। बोले अच्छा, ये बात तो मैं आज ही जान पाया कि प्रभु 12 कला प्रवीण है, नहीं तो मैं तो यही जानता था कि दशरथ नंदन श्री राम मेरे आराध्य हैं। बस मैं तो इतना ही जानता था, यही जानकर उनकी सेवा करता हूँ। वो कौन है? फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम भगवान के भगवान हैं। बोले अच्छा, आज तक मैं ये सब नहीं जानता था। ये सब देख के मैंने उनकी चरणों की आश्रयवत्ति धारण नहीं करी, उनसे अनुराग नहीं किया कि वे बहुत बड़े हैं, बहुत सामर्थ्यशाली हैं, बहुत उनका प्रताप है, इसलिए प्रीति नहीं करते। ये प्रेम की खास बात है। प्रेम में गुण नहीं देखा जाता, गुण रहितम। ये नहीं कि बहुत गुणवान है तो उनसे प्रेम कर लिया जाए। जहाँ गुण है, हमारी बात बना देंगे, तो प्रेम नहीं है, सौदेबाजी है। ये प्रेम की बात नहीं। गोस्वामी जी कहा कि मैं तो बस इतना जान के उनसे प्रीति करता हूँ कि अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के लाडले श्री रामचंद्र जी, बस इससे ज़्यादा वे क्या है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। अद्भुत गोस्वामी जी की प्रेम निष्ठा, चातक कोटि का प्रेम। तो वही पूरी रात निकल गई। जैसे ही अनुपम जी वहां से हटे, अब कोई उत्तर नहीं, बस पूरी रात अपने प्रभु से बातें करते हुए, नेत्र से अश्रु बहाते हुए बीती। आंखें सूज गईं। भगवान से कह रहे हैं, अब प्राण भले छूटे पर आपको तो छोड़ नहीं सकता। आपके लिए तो हैं, बहुत हैं, पर मैं अब आपके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ सकता। आपके चरणों में जो रति हो गई मेरी, मैं नहीं छोड़ सकता। रैदास जी महाराज भी कहते हैं,
जो तुम त्यागो राम मैं नहीं त्यागूं। प्रभु आप त्याग सकते हैं, आपके लिए बहुत है। वास्तविक ऐसा ही है, एक से एक गुणवान है, एक से एक क्रिया कुशल हैं, हर तरह से हम हर तरह से अयोग्य, क्या आपको रिझाएंगे। आप त्याग सकते हैं, समर्थ हैं, अपना सकते हो तो त्याग भी तो सकते हो, आपकी राजी है। आपको पसंद नहीं आए कोई बात, त्याग दिया, हटा सकते हैं। पर हो तो नहीं त्यागूं, मैं नहीं त्याग सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे जो कुछ है सब आप हैं। सनातन जी अगले दिन मिले, रूप जी सनातन जी, और बस चरण पकड़ लिए। दादा मैंने अपना सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। अब वहां से इस मन को हटा पाना, अपने हृदय को हटा सकूं और अन्य वही हैं मैं जानता हूं, पर कहीं और लगा सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। अतः आपसे प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों पर बलिहार हो जाऊं। दिनादिन मेरा अनुराग उनके चरणों में बढ़ता रहे, जो भी जीवन बचा है सब उनकी भक्ति में निकल जाए, उन पर मैं बलिहार हो जाऊं। जन्म जन्म में बार बार ये नहीं कहता कि बस इस जन्म में मेरी बात बन जाए, नहीं, बार बार जन्म हो पर मुझे श्री राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। जही जोनि जन्मों कर्म बस, श्री राम पद अनुराग हो। बस ये हृदय की बात है। श्री रूप सनातन जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले बस हम यही देखना चाहते थे, यही जानना चाहते थे, हम तुम्हें हटाना थोड़ी चाहते हैं, यही हम देखना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय की निष्ठा, तुम्हारी अनुराग जो प्रभु के चरणों में है, यही बस देखना चाहते थे। और आशीर्वाद दिया, जाओ दिनों दिन तुम्हारा अनुराग प्रभु राम के चरणों में बढ़ता रहे। प्रसन्न हो, इससे ज्यादा उपासक को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हमें याद करें ना करें, वो मिलें ना मिलें, देखें ना देखें, अपना ठुकरा दें, पर मैं उनको ना भूलूं, मुझे वो सतत याद रहे, उनके लिए हृदय मेरा बिकल रहे, कैसी भी परिस्थिति हो उन्हें छोड़ूं ना। बस इतना ही बस भक्त के हृदय की बात है, कुछ नहीं चाहिए। कभी मत बुलाओ आप अपने पास, अपने से दूर रखो पर अपना करके रखो। अब आपका कहलाकर किसी और का ना हो। इन्हीं के पुत्र हुए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। अद्भुत, बालपन से ही श्री कृष्ण चरणों में अद्भुत अनुराग इनका। छोटेपन से, बाल्यावस्था से ही खेल कूद आदि छोड़कर पुष्प आदि चयन करते और ठाकुर जी का श्रृंगार करते, उन्हें सुख पहुंचाते, उन्हें भोग लगाते। कृष्ण बलराम इनके आराध्य थे, सखा भाव से इनकी सेवा करते बाल्यकाल से। जिस समय श्री गौरांग महाप्रभु रूप सनातन जी के ऊपर कृपा करने के लिए रामकेली नवद्वीप बंगाल में जगह है, वहाँ जब पहुँचे थे तो छिप कर के श्री जीव गोस्वामी जी ने उनके दर्शन किए। और महाप्रभु की ऐसी महिमा का वर्णन श्री ध्रुवदास जी करते हैं, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिनु ही श्रम छुट जाहि जे माया के फंद। दर्शन करते ही परमानंद में निमग्न हो जाए, भजन रस में डूब जाए, ऐसी महाप्रभु की अद्भुत। महाप्रभु प्रेम, केवल प्रेम। श्री कृष्ण श्री लाडली जी का भाव लेकर महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बपू है, उनको कहा जाता है कि श्री महाप्रभु चैतन्य देव श्री किशोरी जी के भाव में भावित रहते हैं श्री कृष्ण ही उसका आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए।
हर समय प्रेम विकलित अवस्था। एक बार की बात है, रात्रि में कीर्तन हो रहा था, जीव गोस्वामी जी महाराज कीर्तन किया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ी निद्रा आ गई। निद्रा में देखा कि महाप्रभु चैतन्य देव लाखों भक्तों के मध्य में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और समस्त जितने भी भक्त परिकर है वह आनंद में डूबा हुआ है। बहुत दिव्य है। ये उनको दर्शन हुआ। अब तो हृदय विकल हो गया, परमानंद हृदय में बाहर। कैसे कैसे, और थोड़ी देर में ही बस इतना देखा, स्वप्न टूट गया। स्वप्न जैसे ही टूटा, जीव गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, क्योंकि अभी जो देख रहे थे उसमें व्याकुल था। अब जो ही स्वप्न टूटा, अब और ज्यादा व्याकुलता। व्याकुल अवस्था में इन्हें बेसुधी हो गई। वो हृदय में चैन नहीं मिला, बस अभी तो दर्शन हुआ, अभी अभी। इतनी व्याकुलता बढ़ी कि बेसुधी आ गई। उस अवस्था में देखा श्री कृष्ण बलराम सामने खड़े हैं, बेसुध अवस्था में ही। दर्शन जो ही मिला उनके चरणों में गिर गए। अभी ये प्रकट में नहीं हो रहा। अभी यद्यपि ये महापुरुषों का प्रकट स्वप्न ये सब एक ही होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक ही है, लेकिन यहाँ प्रकट रूप जैसे हम आपको अभी ये नहीं, अभी बेसुध अवस्था में दर्शन हो रहा है। चरणों पर लौट गए। गौरांग महाप्रभु ने उठाया, हृदय से लगाया, और फिर श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में इन्हें डाल दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने हृदय से लाकर स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। ये देख ही रहे थे, फिर स्वप्न टूटा, फिर अवस्था में बाहर चेतना में आ गए। अब इनके हृदय में बात आई कि मैं प्रकट रूप से दर्शन करूं, नेत्र भर के ऐसे देखूं। श्री जीव गोस्वामी जी, इसी हृदय की व्याकुलता ने इन्हें घर से निकाला, और निकले इस बहाने से शास्त्रों का अध्ययन करने के बहाने। सीधा नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप में जाकर आपने बहुत कम समय में ही समस्त व्याकरण, साहित्य, काव्यकोश, शास्त्र पुराण आदि को सहज रूप से उसका पठन पाठन कर लिया। श्रीमद् भागवत जी में अद्भुत अनुराग इनका, विशेष रूप से अध्ययन का बहाना बनाकर ही ये वहां से निकले थे और अपना घर छोड़ा ना। नित्यानंद ये सब करने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु ने बहुत दुलार किया और फिर इन्हें आज्ञा करी, जाओ ब्रज में जाकर रहो, ब्रजवास करो, वहीं जाकर तुम रहो। महाप्रभु चैतन्य देव, नित्यानंद प्रभु सबको आज्ञा नहीं करते थे कि वृंदावन वास करो। जब देख लेते थे कि ये ब्रज का निर्वाह कर लेगा, उसकी रहनी से रह लेगा, उन्हीं को बस आज्ञा है। महाप्रभु चैतन्य देव अपने तो कृपा में श्री सत्तारणी के स्वभाव, वृंदानी सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधान मिह दिव्य निधानमस्ति। महारानी जो विराजमान है वो अपना निर्वाह कर रहे हैं, अपनी कहते हैं। ये नहीं कि हम ब्रजवास की रहनी से या इस योग्य केवल अहेतु कृपा से आ गए वो निर्वाह करें। ये सब महापुरुष समर्थ हैं, अपना निर्वाह कर सकते हैं, और हमारा निर्वाह श्री जी कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा। यहां आकर रास्ते में जब आ रहे थे तो जगन्नाथपुरी में होते हुए ऐसे भ्रमण करते हुए आए, काशी पहुंचे। काशी में श्रीनिवास, वहाँ कुछ समय तक, क्षमा करें, काशी में कुछ समय तक निवास किया और श्री जगन्नाथपुरी के सार्वभौम भट्टाचार्य इनसे मिले। इनके कृपा पात्र थे श्री मधुसूदन वाचस्पति। इनकी सन्निधि में रहकर इन्होंने न्याय, वेदांत आदि विविध शास्त्रों का अध्ययन किया। ये शास्त्र
स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पढ़ाए थे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी से इन्होंने मधुसूदन वाचस्पति जी ने सुने थे और इन्हीं से श्री जीव गोस्वामी जी ने इनको सुना। इन शास्त्रों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन, और वृंदावन आ गए। अपार शास्त्र का ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हुआ। इन्हें दूसरे वेदव्यास जी के नाम से जाना जाने लगा। दूसरे वेदव्यास श्री जीव गोस्वामी जी को। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।